Hello students, welcome to Med Academy. My name is Malika and in this video we are going to discuss about the chapter of class 12th biology, that is principle of inheritance and variation. Just a brief sum up about it. प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस मतलब कोई भी चीज़ को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करना विद द हेल्प ऑफ जीन्स। ये हमें जो डेफिनेशन है वो अब पता चली है कि जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, कुछ जीन्स के थ्रू ही सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, राइट। बट ये पहले के टाइम में नहीं पता था कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रांसफ़र होती हैं एक पेरेंट्स से दूसरे प्रोजेनी में, क्या ऐसे डिफरेंसेस हैं जो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो उसी के लिए ग्रेगोर मेंडल एक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने पी प्लांट पर काम किया था तो डिटरमाइन कि हाँ इनहेरिटेंस हो रहा है, इनहेरिटेंस ऑफ एक जीन का इनहेरिटेंस किया जा रहा है, मतलब पेरेंट्स से वो जीन प्रोजेनी में ट्रांसफ़र करी जा रही है। तो मेंडल ने कुछ क्रॉसेस करे, कुछ मतलब क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब एक प्लांट और दूसरे प्लांट को क्रॉस करवाया, उनकी जीन्स को मिक्स करवाया और फिर देखा कि प्रोजेनी किस टाइप की आ रही है। क्योंकि हमें पता है कि हमारे पेरेंट्स से जो प्रोजेनी जैसे हम हैं, ऑफस्प्रिंग्स हैं, वो लगभग सिमिलर होते हैं पेरेंट्स से, ये हमें अब पता है। और जीन्स होते हैं, डीएनए होता है जो ट्रांसफ़र करता है, लेकिन ये पहले के टाइम में नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र की जाती हैं। तो उसी के लिए मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जिसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी जिसे हम बोलते हैं, एक जीन का। अब पी प्लांट ही क्यों लिया था? दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों लिया और कोई प्लांट क्यों नहीं लिया? क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी सेल्फ पॉलिनेट, उनकी जो प्रोजेनी है वो बहुत जल्दी ग्रो करती है। अगर प्लांट लगाए तो बहुत सारे प्लांट ग्रो कर सकते हैं, एक ये रीज़न था। दूसरा क्या रीज़न था कि क्रॉसेस बड़ी इजीली किए जा सकते हैं, ऑब्जर्वेबल, जो उनके कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ऑब्जर्वेबल होते हैं। ये कुछ रीजंस थे कि ग्रेगोर मेंडल ने पी प्लांट लिया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या लिया ग्रेगोर मेंडल ने? टॉल प्लांट लिया, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय टी, टॉल प्लांट, और एक लिया ड्रॉफ प्लांट, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय टी। अब इसमें ये क्या मतलब है? जो ये टी है ना, दैट इज़ द कैपिटल टी, ये एक जो टी है वो जीन को रिप्रेजेंट करता है कि ये जीन ट्रांसफ़र हो रही है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर दो जीन्स हैं, राइट, मतलब एक टी है, चलो ठीक है, ये जीन ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, राइट, जीन ट्रांसफ़र की जा रही है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। लेकिन अभी इस दो टी का क्या मतलब हुआ, राइट, ये दो टी का क्या मतलब हुआ? ये मतलब हुआ कि एलील, पेयर ऑफ जीन्स, पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग, जिसे हम बोल सकते हैं ट्रेट्स शो करें, जैसे ये भी जीन है और ये भी जीन है, राइट, दोनों ही हाइट को बताते हैं, ये भी और ये भी, ये टॉलनेस को बताता है और ये ड्रॉफनेस को बताता है, दोनों ही हाइट को बता रहे हैं ना, दोनों ही हाइट को बता रहे हैं, लेकिन इनके पेयर हैं, ये पेयर ऑफ जीन्स में हमेशा काम करते हैं, इनमें से एक गैमीट निकलता है, ये जी पेयर ऑफ जीन्स हैं जो अलग अलग ट्रेट्स कंट्रास्टिंग, एक टॉल बता रहा है, एक ड्रॉफ बता रहा है, उसे हम बोलते हैं क्या? एलील। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पेयर ऑफ जीन्स पेयर है जो अलग अलग ट्रेट्स बता रहे हैं। इस टी कैपिटल टी को हम बोलते हैं होमोजाइगोटिक जीन, और इसे हम बोलते हैं होमोजाइगोटिक ही है। अब मैं आगे का क्रॉस करके आपको दिखाती हूँ कि क्या बनेगा। होमोजाइगस मतलब दो सेम है, जो दोनों जीन्स हैं एलील में, जो दो जीन्स हैं वो सेम है, तो मतलब ये होमोजाइगस हुआ, राइट। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या मेंडल ने शो किया? कैपिटल टी मतलब टॉल प्लांट को स्मॉल के साथ किया, तो प्रोजेनी क्या आएगी? सारे के सारे जो प्लांट्स होंगे वो टॉल होंगे। क्रॉस पॉलिनेट मतलब इसको इसके साथ क्रॉस पॉलिनेट करवाया। प्योर ब्रीडिंग लाइन के थे ये दोनों। प्योर ब्रीडिंग लाइन का क्या मतलब हुआ? जो बहुत ही जनरेशन्स में सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं उन्हें बोला जाता है प्योर ब्रीडिंग लाइन। तो ये सारे प्योर ब्रीडिंग लाइन के थे, इन दोनों को क्रॉस करवाया तो टॉल प्लांट मिला, और इस नाम को क्या दिया? क्या नाम होता है ये वाला? क्या होता है ये? फिलियल जनरेशन, दैट इज F1 जनरेशन। फिर F1 जनरेशन को, टॉल प्लांट को इसी के साथ जो आई थी दोबारा से क्रॉस करवाया,
तो दिखा कि 3 टॉल प्लांट्स हैं और एक ड्वार्फ प्लांट है। इसी के साथ दोबारा यही वाले को दोबारा सेल्फिंग बोलते हैं, इसे इसी को क्रॉस करवाया। तो ये फिनोटाइप है। फिनोटाइप का मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस पता लगी हमें इसका जीनोटाइप, जेनेटिक हमें फीचर नहीं पता चला कि क्या जेनेटिक फीचर है। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्रॉस में अब मैं जेनेटिक मेकअप बताती हूँ कि क्या होगा। कैपिटल टी जब क्रॉस करेगा स्मॉल टी के साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, ठीक है। और इसको सेल्फिंग करवाएंगे तो क्या बनेगा, ये हुआ 3 टॉल और एक ड्वार्फ, राइट। होगा, ऐसे ही होगा। दिस इज जस्ट अ रिविजन, पुनेट स्क्वायर के थ्रू ये आया। अगर पूछ रहे हैं आप ये F1 जनरेशन कहाँ से आई, सो दिस केम फ्रॉम पुनेट स्क्वायर के थ्रू आई। और ये जो F जनरेशन है दिस इज कॉल्ड एज योर F2 जनरेशन, ठीक है। अब मेंडल ने क्या सोचा, मेंडल ने सोचा कि कुछ तो है कि जो जीन्स है वो मतलब कुछ ऐसा कुछ चीज़ है कि वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रही है। मतलब ये टॉल था तो ये भी टॉल मिला, ये ड्वार्फ था, बस उनका रेशियो अलग है, लेकिन कुछ ये जेनेटिक फीचर है। दिस इज कॉल्ड एज योर जीनोटाइप। तो ये रेशियो है 3:1। रेशियो क्या होता है, 3:1। अब मेंडल ने बताया कि कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो पेरेंट्स से क्या जा रही है, ऑफस्प्रिंग में जा रही है। हमें तो पता है वो जीन है, लेकिन उस टाइम पे मेंडल ने क्या बोला था, क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं थी माइक्रोस्कोपिक की, तो उसने क्या बोला मेंडल ने कि दीज आर कॉल्ड एज फैक्टर्स, जो ट्रांसफ़र होते हैं एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट में, राइट। तो दीज आर कॉल्ड एज फैक्टर्स। तो इससे पता चला कि कुछ लॉज सामने आए। पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या हुआ, एक कैरेक्टर, टॉलनेस और ड्वार्फनेस, ये एक ही कैरेक्टर, हाइट है प्लांट की, ये हाइट है, तो एक ही कैरेक्टर को लिया गया, तो उस चीज़ को क्या बोला, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमें कुछ लॉज पता चले। पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब 3 टॉल हैं और एक ड्वार्फ है, मतलब इसमें डोमिनेंट कौन है, सबसे ऊपर कौन है, जो एक्सप्रेस ज़्यादा हो रहा है। ऑफकोर्स टॉल है, कैपिटल टी है, तो ये क्या होगा, हमारा डोमिनेंट ट्रेट होगा। ये क्या होगा, हमारा डोमिनेंट ट्रेट, जो कैपिटल में रिप्रेजेंट है और जो ज़्यादा अमाउंट में शो करे, क्योंकि ये वाली जो जीन थी हमारी सारी टॉल थी। अगर हम फिनोटाइप देखें तो ये टॉल था, जीनोटाइप मतलब ये कम एक्सप्रेस हो रहा था, राइट। अगर आप में के पेरेंट्स में फादर की हाइट अगर थोड़ी बड़ी है, लंबी है, और मदर की छोटी है, और आप लंबे निकले हैं, तो दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स योर फादर जीन्स वर डोमिनेंट ओवर योर मदर जीन्स, तभी आप लंबे निकले। इसमें सिमिलरली वैसे एग्जाम्पल है, जो सारे टॉल प्लांट्स थे वो यहीं से आए कि ये वाला जो प्लांट है वो डोमिनेंट है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस पता चला कि एक प्लांट दूसरे को डोमिनेट कर रहा है, और जो डोमिनेट हो रहा है दिस इज कॉल्ड एज योर रिसेसिव ट्रेट। व्हाट इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज योर रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। तो टी टी इज योर डोमिनेंट ट्रेट, टी कैप स्मॉल टी इज योर रिसेसिव, और इसी को लॉ ऑफ डोमिनेंस बताया। अब इसमें क्या हुआ, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है, कैपिटल टी दोनों तो नहीं आएंगे ना, एक ही गैमीट आएगा, राइट। तो जब क्रॉस होता है, जब क्रॉस का टाइम आता है तो क्या हो जाता है, इसमें से एक गैमीट ही आता है और इसमें से भी एक ही गैमीट आता है। ये होमोजाइगस की कंडीशन है, जब ये दोनों सिमिलर होंगे। हेट्रोजाइगस जब पेरेंट बना, जब फिलियल प्रोजेनी बनी, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज योर हेट्रोजाइगस कंडीशन। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज योर हेट्रोजाइगस। हेट्रो मतलब जो जीन्स हैं वो एलील्स के डिफरेंट हैं। दिस इज योर होमोजाइगस, जीन्स क्या है, सिमिलर हैं, इसमें जीन्स क्या है, डिफरेंट है। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हेट्रोजाइगस। और इसके जो गैमीट्स होंगे वो 2 होंगे, एक होगा कैपिटल टी, एक होगा स्मॉल टी। इसमें एक ही होगा, इसमें 2 गैमीट्स होंगे। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था कि क्रॉस के टाइम पर क्या होता है, पेरेंट्स गैमीट्स अलग अलग करते हैं और फिर जाके वो फ्यूज करते हैं, राइट। So this was about your what? This was about your inheritance of one gene. ठीक है, अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस। कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एक तो था हमने डोमिनेंस पढ़ा
कि डोमिनेट है तभी टॉल आ रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर एक कंडीशन में डोमिनेंट ही कैरेक्टर शो करे। कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें डोमिनेंसी नहीं आती है। फॉर एग्जांपल इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें कंप्लीटली एक जो ट्रेट है वो दूसरे ट्रेट पर डोमिनेट नहीं है। दूसरा होता है को डोमिनेंस, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि कंप्लीटली एक ट्रेट डोमिनेट नहीं होगा दूसरे ट्रेट पर, राइट। तो पहले हम लेते हैं केस दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दैट इज योर व्हाट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एग्जाम्पल हम लेते हैं स्नैपड्रैगन का फ्लावर है, उसमें क्या होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है ये। मैंने लिया रेड फ्लावर, प्योर ब्रीडिंग लाइन का, क्रॉस करवाया उसको वाइट फ्लावर से, ठीक है। अब इसमें यू हैव टू टेल मी कि कौन सा जो ट्रेट है रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर, विच वन इज डोमिनेंट, कौन सा ज़्यादा डोमिनेंट है, ऑफ कोर्स क्योंकि कैपिटल में है, राइट। अब इसको अगर मैंने क्रॉस करवाया तो आर मिलेगा, राइट। जीनोटाइप तो जैसे उसमें क्या मिली थी, कैपिटल टी स्मॉल टी मिली थी, इसमें हमें कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेगा। लेकिन द डिफरेंस इज व्हाट, इसमें हमें सारे के सारे टॉल प्लांट्स मिले थे, राइट। इसमें हमें सारे के सारे टॉल प्लांट्स मिले थे, बट इस केस में वी वोंट गेट रेड, वी विल गेट पिंक फ्लावर्स, ठीक है। ये जो F1 हमारी मैंने गेमीट से दिखाया आर है, यहाँ पे आर है, ये F1 जो प्रोजनी है ये पिंक होगी। और इसको सेल्फिंग करवाई, मतलब सेल्फिंग मतलब आर और आर को सेल्फ करवाया, तो हमें मिलेगा 1 रेड 2 पिंक 1 वाइट। ये F2 प्रोजनी है, 1 रेड 2 पिंक 1 वाइट, ये हमें मिलेगा। मतलब बेसिक हमें जो F1 प्रोजनी थी वो पिंक मिली, ना ही रेड मिली ना ही वाइट मिली। सो व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट, कि रेड जो था वो कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं था वाइट पे। अगर रेड आता तो ऑफ कोर्स सी बात है, दिस वुड बी अ नॉर्मल केस कि अगर रेड को वाइट के साथ पॉलिनेट करवाया, सो व्हाट विल हैपन, ऑफ कोर्स रेड फ्लावर विल कम इनटू पिक्चर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ पिंक फ्लावर आया। वाई, बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, रेड जो था वो कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर पा रहा था वाइट में, ओके। ये जो सारे क्रॉसेस हैं ना, दिस इज बिकॉज ऑफ पुनेट स्क्वायर। दिस इज जस्ट अ रिविजन, तो मैं आपको एक बार जस्ट ऊपर से एक बार बता देती हूँ कि पुनेट स्क्वायर होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट का ही लूँगी, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, राइट। तो इसी को हम करते हैं, ये तो हमें पता है, इसमें से जो गेमीट्स निकलेंगे वो यही बनाएंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, सेल्फ करवा देते हैं, सेल्फिंग करवाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये और ये 2 पेरेंट्स हो गए। अब ये F1 प्रोजनी अब ये पेरेंट हो चुके हैं। इसमें अब क्या करेंगे, एक पेरेंट का जो गेमीट है वो जीन्स है वो यहाँ लिख देंगे, एक पेरेंट की यहाँ लिख देंगे, और नाउ वी विल डू व्हाट, पुनेट स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड एज पुनेट स्क्वायर। ये कैपिटल टी तो यहाँ पे लिख दिया, फिर स्मॉल टी एंड कैपिटल टी तो मैंने यहाँ लिख दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ लिख दिया, स्मॉल टी यहाँ लिख दिया। तो काउंट करो कितने टॉल कितने हुए, कैपिटल टी, ये सारे क्या हैं, टॉल हैं। तो 3 टॉल हो गए, है ना, और एक क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। तो दिस इज हाउ यू कैन डू पुनेट स्क्वायर, राइट। ओके, ये तो जस्ट था। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया। अब हम बात करते हैं को डोमिनेंस की। को डोमिनेंस में क्या होता है, को डोमिनेंस में अब जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था, दोनों का मतलब मिक्स नहीं हो रहा था, दोनों का कंप्लीट मिक्सचर था, राइट। दोनों का क्या था, कंप्लीट मिक्सचर था, कि ना रेड था ना वाइट था, पिंक था, डिफरेंट कलर ही एकदम था। लेकिन को डोमिनेंस में ऐसा नहीं होता। को डोमिनेंस में क्या होता है, को डोमिनेंस में दोनों ही कैरेक्टर्स, प्रोजेनी क्या होती है, दोनों के ही ट्रेड, दोनों के ही कैरेक्टर्स शो होते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट इज ABO ब्लड ग्रुपिंग।
द बेस्ट एग्जाम्पल टू शो द कोडोमिनेंस इज ABO ब्लड ग्रुपिंग। अब जैसे कईयों का ब्लड ग्रुप A होता है, कईयों का B होता है, कईयों का AB होता है, राइट। तो यही एग्जाम्पल है कि कैसे AB होता है, कैसे A होता है। तो जो ABO ब्लड ग्रुप है ये रिप्रेजेंट होती है जो A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, O ब्लड ग्रुप, ये सारे के सारे रिप्रेजेंट होते हैं I जीन से। मतलब I जीन है, ये I जीन के ऊपर ही सारे शुगर प्रेजेंट होते हैं, IA, IB एंड IA क्या रिप्रेजेंट करता है A ब्लड ग्रुप, IB क्या रिप्रेजेंट करता है B और ये O। मतलब I जीन पर ही ये सारे ब्लड ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो डिटरमाइन किया जाता है हमारे पेरेंट्स से, राइट। अगर आपके मदर का ग्रुप A है, ब्लड ग्रुप A है, फादर का B है, तो यू विल गेट ईदर A, ईदर B और AB, चांसेस होते हैं ये। तो मैं आपको क्रॉस करके दिखाती हूँ कि क्या होगा। अगर IA को मैंने क्रॉस करवाया I के साथ, ठीक है, IA को क्रॉस करवाया I के साथ, तो इसमें ऑफ कोर्स कैपिटल I ये वाला है, तो डोमिनेंट कौन सा होगा, यही वाला डोमिनेंट होगा कि नहीं होगा, ऑफ कोर्स। तो जो ग्रुप आएगा, जो डोमिनेंसी आएगी वो IA की ही आएगी, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, A होगा कि नहीं होगा। अब दूसरी में बात करते हैं IB और I की। इसमें डोमिनेंट कौन है, ये वाला है डोमिनेंट कि ये वाला है डोमिनेंट, कौन सा डोमिनेंट है, ये वाला ऑफ कोर्स। तो जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा, B बनेगा। दिस इज योर B ब्लड ग्रुप। लेकिन अब हम आते हैं IA पे और IB, दोनों का मतलब क्रॉस करवाएंगे तो क्या मिलेगा, IA एंड IB, इन दोनों को क्रॉस करवाएंगे, दोनों ही डोमिनेंट है, कीप इन माइंड, दोनों के दोनों ही डोमिनेंट है। इस केस में क्या था, IA डोमिनेंट था, ये रिसेसिव था, तो डोमिनेंसी आई। इस केस में क्या था, IB डोमिनेंट था और ये रिसेसिव था, तो IB आया। इस केस में क्या हो रहा है, दोनों ही डोमिनेंट हैं। सो व्हाट विल बी द फिनोटाइप और जीनोटाइप ऑफ दिस कैरेक्टर, इट विल बी IAB, तो AB ब्लड ग्रुप आएगा। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस की दोनों ही रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, दोनों ही। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। ये मल्टीपल एलील में भी आता है, क्यों, क्योंकि I जीन के पास A भी है, B भी है और O भी है, एक जीन के पास 3 एलील है। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। कोडोमिनेंस का मतलब दोनों कैरेक्टर्स शो किए जा रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब दोनों का मिक्स शो किया जा रहा है, क्योंकि हमेशा हर केस में इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ईच एंड एवरी केस विल हैव अ डोमिनेंट कैरेक्टर, राइट। ओके, अब ये तो बात थी मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, कि मेंडल ने बताया कि टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट को किया। अब मेंडल ने 2 कैरेक्टर्स लिए, मतलब सीड का कलर और सीड का शेप, दोनों को, मतलब एक सीड राउंड येलो लिया और रिंकल्ड ग्रीन, मतलब एक सीड ग्रीन है और वो रिंकल्ड है, और एक सीड राउंड है और वो येलो है। 2 ट्रेट्स है ना, एक ही सीड में 2 ट्रेट्स हैं। तो अब मेंडल ने क्या किया, इनको क्रॉस करने का सोचा, तो दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, और वी कैन कॉल इट एज डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो इससे क्या पता चला कि आई विल शो यू कि क्या पता चला। ओके, राउंड येलो लिया, राउंड येलो ये हमने डोमिनेंसी ले ली, और रिंकल्ड ग्रीन लिया, ये राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन। अब इसके गेमीज क्या होंगे, कैपिटल R एंड स्मॉल y, और इसके गेमीज क्या होंगे, कैपिटल, क्योंकि ये वाला जो ट्रेट है, बिकॉज दिस ट्रेट इज डिफरेंट, दिस ट्रेट इज डिफरेंट, राइट। ये जो है वो सीड कलर बता रहा है, ये सीड शेप बताया, दोनों ट्रेट डिफरेंट है, तो दोनों ऑफ कोर्स अलग अलग ही सेग्रीगेट होंगे ना, मिक्स तो होंगे नहीं, और ये अलग अलग ही अपने कैरेक्टर्स शो करेंगे, कोई मिक्सिंग बीच में नहीं होगी। दैट इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि जब दोनों की केमीज अलग अलग हो रहे हैं, कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है, एक ट्रेट दूसरे ट्रेट में मिक्स नहीं हो रहा है कि कलर और सीड मिक्स कर कुछ शेप, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। दोनों ही गेमीट्स जो है अपना अलग इंडिपेंडेंटली अपना जो फीचर है, अपना जो फंक्शन है वो शो करते हैं। सो डाइहाइब्रिड क्रॉस में यही एक लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ
इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंटली कैरेक्टर शो हो रहे हैं, ये किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आ रहे कि अगर राउंड है तो ये भी राउंड हो जाएगा, सीड कलर सीड शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, नो, ऐसा नहीं होगा। तो क्रॉस कंप्लीट करते हैं पूरा। तो क्या बनेगा इसमें, ये कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, दिस इज योर F1 प्रोजेनी। तो राउंड येलो रिंकल ग्रीन सारे मिक्स हो गए। इसको हमने सेल्फिंग करवाई तो क्या होगा, तो कुछ क्रॉस बनता है कि ये कैपिटल R इसके साथ कर दो तो ये दो ट्रेट्स आ गए। हमेशा दो ट्रेट्स आएंगे, ऐसा नहीं होगा कि R और R ये तो एक ही ट्रेट है ना, ऐसा नहीं होगा। तो ये दो ट्रेट को ही हमने मिक्स करना। अब R Y के साथ होगा तो ये वाला R हम इसके साथ कर देते हैं तो ये R Y होगा। अब ये वाला Y, ये वाला R इसके साथ हो गया। अब ये वाला R इसके साथ होगा R Y, और ये वाला R इसके साथ, हाँ ये वाला R, सॉरी हाँ, तो R Y, तो ये वाला R इसके साथ होगा। ठीक है, ये सारे ट्रेड्स हो गए। तो इसको जब हम पुनेट स्क्वायर में बनाएंगे तो रेशियो कुछ आएगी 9:3:3:1, ये रेशियो कुछ आएगी। राउंड येलो राउंड ग्रीन रिंकल येलो रिंकल ग्रीन, ये सारे रेशियो में राउंड येलो राउंड ग्रीन रिंकल येलो रिंकल ग्रीन, तो ऐसे रेशियो में आएगा। तो ये होगा। तो डायहाइब्रिड क्रॉस से हमें क्या पता चला, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, की अगर दो ट्रेड्स को आपस में मिक्स कंबाइन करके जो भी गैमीट्स बन रहे हैं दे विल बी डेफिनेटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, कोई भी एक दूसरे पे अपना इन्फ्लुएंस नहीं दिखाएगा। राइट, नाउ नेक्स्ट कमिंग टू, इसी के लिंकेज में एक और चीज़ थी, दैट इज़ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब मेंडल के काम को ज़्यादातर मतलब ज़्यादा सराहा नहीं गया, ही वॉज नॉट मच अप्रिशिएटेड। वाई? बिकॉज एक तो कम्युनिकेशन प्लस मेंडल हैज़ यूज सम मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन हिज स्टडी, सो इतने साइंटिस्ट को तब नहीं पता चलता, तो वर्ल्ड वाइड इतना अप्रिसिएशन मेंडल को नहीं मिली। तो उसके बाद द टू साइंटिस्ट सटन एंड बोवरी दे परफॉर्म, कि उन्हें पता था कि जीन्स, मेंडल ने एक तो नहीं बताया कि ही टर्म्ड इट एज फैक्टर्स, सो ज़रूरी नहीं कि फैक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ये सब कुछ नहीं पता था। तो उस टाइम पे एक तो माइक्रोस्कोप का भी कुछ इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो माइक्रोस्कोप बाद में इन्वेंट किया गया। तो फिर सटन एंड बोवरी ने क्या किया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस डेवलप करी। क्या मतलब है कि जब he observed in the microscope, they both observed in the microscope, कि जब सेल डिवाइड करता है, जब एक सेल डिवाइड करता है तो क्या होता है, वो अपना थोड़ा सा मास को इंक्रीज करता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है। न्यूक्लियस के अंदर वी ऑल नो दैट व्हाट इज प्रेजेंट, क्रोमोसोम। उसके अंदर कुछ उन दोनों ने क्या देखा, उन दोनों ने क्या देखा कि जब सेल डिवीजन से पहले के टाइम में न्यूक्लियस में कुछ कंपैक्टली स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो अपना मास को इंक्रीज करते हैं, वो नाम दिया गया क्रोमोसोम। उस टाइम पे नाम दिया गया क्रोमोसोम कि ये जो है न्यूक्लियस में सेल डिवीजन से पहले डिवाइड करते हैं, तो दे टर्म्ड इट एज क्रोमोसोम। और यही क्रोमोसोम्स के ऊपर वी ऑल नो दैट जीन्स आर प्रेजेंट, तो यही ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम द पेरेंट टू द प्रोजेनी और कैरेक्टर्स शो करते हैं। राइट, तो क्रोमोसोम सटन एंड बोवरी ने टर्म दी, मतलब मेंडल के काम को क्या किया, थोड़ा सा और आगे बढ़ाया। राइट, तो दे टर्म्ड इट एज क्रोमोसोम, जो आगे ग्रोथ में हेल्प करेंगे। और ड्रोसोफिला में इन्होंने काम करा था, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, जो उसका साइंटिफिक नेम है, दैट इज द ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। राइट, तो ये हो गई क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, क्या मतलब हुआ इसका? नाम से ही पता चल रहा है कि लिंकेज मतलब लिंक, क्रोमोसोम पर दो जीन्स आपस में बहुत क्लोजली लिंक होंगी। अगर क्लोजली लिंक्ड होंगी तो पेरेंट है, अगर ये तो अगर क्लोजली लिंक्ड है, सपोज दो पेरेंट, मतलब ये जीन है, ये पूरा एलील है। राइट,
एलील के ऊपर, सॉरी ये तो पूरा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन है और ये एलील है, ये एक एलील ये दूसरा एलील, राइट। जब पेरेंट्स ये क्रॉस किए जाएंगे आपस में तो क्या होगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोजेनी में जो वेरिएशंस होंगी वो मोस्टली पेरेंट की ही होंगी और प्रोजेनी की खुद की वेरिएशंस थोड़ी कम होंगी, ये थोड़ी कम होंगी, पेरेंट की जो कैरेक्टर्स हैं वो ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। और रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो जीन्स होंगे वो क्रोमोसोम पे वो थोड़े से दूर लिंक्ड होंगे, दूर प्रेजेंट होंगे, और फिर जब इनको क्रॉस करवाया जाएगा तो जो न्यू कैरेक्टर्स हैं वो ज़्यादा आएंगे, कैरेक्टर्स न्यू जो होंगे वो ज़्यादा होंगे और पेरेंट के कैरेक्टर्स कम होंगे। तो लिंकेज का यही मतलब हुआ कि आपस में कितने दो जो जीन्स है क्रोमोसोम पर वो कितने क्लोजली प्रेजेंट हैं। अगर क्लोजली है तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा क्रॉस वगैरह ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ होने नहीं देंगे। अगर वो क्लोजली प्रेजेंट है तो छेड़छाड़ इतना होने नहीं दे रहे, तो जैसे पेरेंट्स के कैरेक्टर होंगे वो वैसे ही रहने देंगे, अपनी खुद की उनकी वेरिएशन बहुत ही ज़्यादा कम होगी। सपोज़ अगर पेरेंट में 98% इनमें होगा जो कैरेक्टर्स होंगे और 2% अपना उनका खुद का अलग होगा, इसमें अलग हो जाएगा, इसमें 30% होगा, 60% इस टाइप में होगा, ठीक है। तो अगर जीन्स टाइटली लिंक्ड है तो रिकॉम्बिनेशन क्या होगी, कम होगी। रिकॉम्बिनेशन मतलब अपने खुद का कैरेक्टर प्रोजेनी का खुद का वेरिएशन नहीं हो पाएगा, राइट। और अगर रिकॉम्बिनेशन, अगर जो जीन्स है वो ज़्यादा दूर लिंक्ड है तो क्या होगा, अपना खुद का कॉम्बिनेशन वो शो कर सकते हैं। रिकॉम्बिनेशन मतलब अपने खुद के कैरेक्टर्स कितने ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे, बिल्कुल। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सपोज एक ट्रेट है, फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक स्किन कलर, ठीक है, ट्रेट है स्किन कलर। कुछ लोग होते हैं जो डार्क स्किन के होते हैं, कुछ लोग बहुत लाइट स्किन के होते हैं, फेयर जिन्हें हम बोलते हैं, और कुछ इंटरमीडिएट मतलब जो मिक्सचर दोनों के होते हैं, राइट। ऐसे होते हैं कुछ लोग बहुत डार्क स्किन के, लाइट स्किन के, इंटरमीडिएट स्किन के होते हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि पेयर ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट, जो एक एलील है, राइट, वन पेयर ऑफ एलील, एक एलील में मतलब दो जीन्स होते हैं, तो दो जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी ट्रेट को शो करने के लिए। लेकिन स्किन कलर इज़ अनदर एग्जाम्पल, और वी कैन से हाइट, ह्यूमन बीइंग की, ह्यूमन बॉडी की जो हाइट है वो भी एग्जाम्पल में आता है, जो क्या है, दो से ज़्यादा जीन्स इनमें प्रेजेंट होंगी जो कैरेक्टर शो करेंगी, या 3 पेयर ऑफ एलील हम इसको बोल सकते हैं कि अपना ये कैरेक्टर जो है ये शो करेंगी, राइट। तो डार्क में क्या होता है, डार्क में 3 पेयर ऑफ एलील्स हैं या 3 जीन्स हैं, AA, BB, CC, डोमिनेंट सी। लाइट में क्या होगा, AA, ये थोड़े रिसेसिव में आएंगे, कुछ रिसेसिव हैं, और इसमें क्या होगा, इंटरमीडिएट में AA, BB, CC, मतलब ये मिक्सचर में आएंगे। तो देखा ना, 3 पेयर ऑफ जीन्स हैं, 3 एलील्स हैं या 3 पेयर ऑफ जीन्स हैं जो एक ट्रेट को कंट्रोल करके रख रही हैं, राइट। 3 पेयर ऑफ जीन्स जो एक ट्रेट को कंट्रोल करके रख रही हैं, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, दिस इज कॉल्ड एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। अब ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और एक दूसरी टर्म आती है प्लियोट्रोपी, डोंट कंफ्यूज इन दैट। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और प्लियोट्रोपी में प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड, बिकॉज पीपी से थोड़ा बहुत सिमिलर ही है। प्लियोट्रोपी में क्या होता है, एक जीन बहुत सारे इफेक्ट्स शो कर सकती है, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल एक जीन है जो कंट्रोल करती है एंजाइम को, दैट इज फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, जीन कोड करती है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। अगर उस जीन में कुछ डिफेक्ट हो गए, देन देयर इज अ कंडीशन विच इज कॉल्ड एज फिनाइल कीटोनूरिया, फिनाइल कीटोनूरिया, अगर इस जीन में कुछ डिफेक्ट्स हो गए तो।
अब अगर जीन में, उस जीन में जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज को कोड कर रही है, उस जीन में डिफेक्ट हो गए तो फिनाइल कीटोनूरिया तो होगा ही होगा, और भी एक जीन क्या कर रही है, बहुत सारे ट्रेट्स शो कर रही है, ट्रेट ज़्यादा है ना इसमें, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी, मतलब पुअरली डेवलपमेंट होगी ब्रेन की, और क्या होगा, पिगमेंटेशन हो जाएगी। तो एक जीन क्या कर रही है, बहुत सारे ट्रेट्स को कंट्रोल कर रही है। अगर एक जीन में डैमेज हो रहा है तो क्या होगा, बहुत सारे जीन्स में, ऑफकोर्स बहुत सारे ट्रेट्स में अफेक्ट आएगा। फिनाइलकीटोनूरिया डिजीज़ है वो हो जाएगी, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी, स्किन पिगमेंटेशन, हेयर पिगमेंटेशन, ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस part. Next video we will going to study about sex determination and good disorders, and that is very important for NEET point of view. So in the next video we are going to discuss about that. अगर ये वीडियो में कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पार्ट नहीं समझ में आया हो, देन प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो वॉट एवर योर डाउट्स। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ हिट अ लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल मेड अकेडमी फॉर मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू zoology, botany, physics and chemistry and for the free study material. So please like the channel, like and subscribe the channel. Thank you very much.